रामायण समुद्र की तरह अथाह है। रामायण और रामचरितमानस के अतिरिक्त भी रामायण के कई क्षेत्रीय प्रारूप हैं जो जनमानस में बहुत प्रसिद्ध हैं। आज जो कथा हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसी ही है। इसका विवरण हमें रामायण अथवा रामचरितमानस में तो नहीं मिलता, किंतु ये कुछ भारतीय लोक कथाओं में चाव से सुनी और सुनाई जाती है कि एक बार लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए माता सीता ने लक्ष्मण को निगल लिया था। माता सीता को लक्ष्मण को किस समय और क्यों निगलना पड़ा था? क्या उस समय हनुमान जी और श्रीराम जी वहां नहीं थे? अगर वे दोनों वहां नहीं थे तो फिर कहाँ थे? ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें लक्ष्मण और सीता जी ने ही युद्ध किया था? आज इस वीडियो में हम इस कथा का वर्णन करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। कथा लंका युद्ध के बाद की है। रावण का वध हो चुका था और श्रीराम माता सीता और वीरवर लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आ चुके थे। उनके आने की खुशी में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा था। सारा नगर प्रसन्न था। उसी रात्रि देवी सीता को ये याद आया कि जब वे लंका में थी तो उन्होंने ये मनौती मांगी थी कि अगर वे सकुशल अयोध्या पहुंच जाएंगी तब सरयू नदी के तट पर विधिवत पूजा अर्चना करेंगी। ये याद आते ही सीताजी लक्ष्मण के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंच गई। उसी समय महाबली हनुमान ने उन्हें रात्रि में सरोवर की ओर जाते देखा तो सुरक्षा के लिए वे भी बिना बताए उनके पीछे हो लिए। सरयू के निकट पहुंचकर सीता ने लक्ष्मण से पूजा हेतु जल लाने को कहा। उनका आदेश मानकर लक्ष्मण घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। वे जल भर ही रहे थे कि सरयू नदी में छिपा अघासुर नमक राक्षस ने लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। ये अघासुर वो नहीं है जिसका श्री कृष्ण ने वध किया था। हनुमान एक वृक्ष के पीछे से सारा वृतांत देख रहे थे। एक असुर को लक्ष्मण पर आक्रमण करते देख हनुमान सचेत हो गए, किंतु उन्हें पता था कि लक्ष्मण को पराजित करना असंभव है। इसी कारण उन्होंने दोनों के युद्ध के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। देवी सीता भी भयभीत सी वहीं खड़ी रही। लक्ष्मण और अघासुर के बीच द्वंद्व कुछ लंबा खिंच गया। हनुमान और सीता दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि लक्ष्मण उस राक्षस का वध करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। तभी अघासुर ने माया से अपना आकार बहुत बढ़ा लिया और लक्ष्मण को निगलने को बढ़ा। एक राक्षस को अपने देवर की ओर इस प्रकार बढ़ता देख माता सीता घबरा गई और लक्ष्मण की रक्षा के लिए उन्होंने योगबल से राक्षस से पहले ही लक्ष्मण को निगल लिया। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण को निगला, उन दोनों का शरीर मिलकर जल तत्व में बदल गया। दोनों को मरा जानकर अघासुर वापस सरयू में चला गया। हनुमान को कुछ समझ नहीं आया और वे कर्तव्य विमूढ़ से देखते रह गए। अंत में उन्होंने सीता और लक्ष्मण के मिश्रण रूपी उस जल को एक पात्र में एकत्र किया और श्रीराम के पास पहुंचे। जब श्रीराम ने ये घटना सुनी तो उन्होंने हनुमान से कहा कि सीता और लक्ष्मण को जीवनदान देना हनुमान के हाथ में ही है। हनुमान ने आश्चर्य से इसका कारण पूछा। तब श्रीराम ने कहा कि अघासुर को भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त है कि उसका वध किसी रुद्रावतार के हाथों ही हो सकता है, और वो भी तब जब उसे सीता और लक्ष्मण की सम्मिलित शक्ति से मारा जाए। सीता और लक्ष्मण की शक्ति का मिश्रण तुम्हारे पास है और रुद्रावतार होने के कारण केवल तुम ही उसका अंत कर सकते हो। ऐसा सुनकर श्रीराम और हनुमान सरयू नदी के तट पर पहुंचे। वहां श्रीराम के आदेश पर हनुमान ने सीता और लक्ष्मण रूपी जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर बड़े वेग से एक अस्त्र की भांति सरयू नदी में फेंका। उन तीनों की सम्मिलित शक्ति से सरयू में आग लग गई और अघासुर जलकर भस्म हो गया। उसका वध होते ही सरयू ने सीता और लक्ष्मण के शरीर वापस लौटाकर उन्हें नया जीवन दान दिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें
और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।